देखा जो यार आप तो पूरी सेटिंग कर दी। अपनी शुरुआत की उसका देखो कितना असर हो गया। हमने आपका क्या हुआ अच्छा लगती है ये नहीं था यार, ये को हम रीअप्लाई करेंगे। 1200 के करीब बनी। अभी उनको 200 कुछ गाड़ियाँ हैंड ओवर हुई हैं, कुछ गाड़ियाँ कंडेमनेशन में हैं, जैसे और गाड़ियाँ मिल जाएंगी। देखा जो यार आप तो पूरी सेटिंग कर दी। अपनी शुरुआत की उसका देखो कितना असर हो गया। हमने आपका क्या हुआ अच्छा लगती है ये नहीं था यार, ये को मैं ये समझता हूँ, देखिए संक्रमण को रोकना होगा कि कोई इन्फेक्ट ही ना हो। और ये भी एक तथ्य है कि कोई अगर डेथ होती है इसमें तो मृत्यु होने की संभावना उन मामलों में ज़्यादा है जिसमें कोई साथ में और अन्य कोई गंभीर रोग किसी व्यक्ति को है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसको कोई गंभीर कोई किडनी से संबंधित कोई रोग उसको है, कोई हार्ट डिजीज़ से संबंधित कोई कष्ट जो है उस व्यक्ति को है, तो ये सारी जो है ये संभावनाएं जो हैं, या फिर वो सीवियरली डायबिटिक है अगर पेशेंट, तो फिर इसमें मृत्यु होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में सावधानियों के द्वारा संक्रमण को रोकना जो है ये एक उपाय है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। और सार्वजनिक स्थानों पर क्या, मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह सबसे पहले अगर कोई उसको विचार करना है तो यही करना है कि आज मैं सावधानियों का पालन करूँगा। और सावधानियाँ बड़ी सिंपल हैं। जब से कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक बराबर विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी ये आग्रह होता रहा है कि सावधानियों का निरंतर हम पालन करें। मास्क का प्रयोग और मास्क का ठीक से प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीन बड़ी बेसिक जैसी जो है वो सावधानियां हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। वैक्सीनेशन का भी जो है वो परिणाम वो भी देखने में आया है कि अगर लक्षणों में तीव्रता कम है तो कारण ये है कि वैक्सीनेशन अधिक 100% हमारे जो यहाँ पर अगर हम 18 से ऊपर के आयु वर्ग की हम बात करें तो उस आयु वर्ग में जो है वो 100% वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है। साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन जो है चला हुआ है और 3,82,000 कल का ये आंकड़ा है। 4.5 लाख का फिगर हमको जो है वो अचीव करना है। तो वैक्सीनेशन का भी अपना एक रोल है, उसका भी महत्व है, लेकिन सोशल वैक्सीन जिसको नाम दिया गया है, तो सोशल वैक्सीन जो है वो ये सावधानियों को जो है वो सोशल वैक्सीन कहा गया है। तो ये सावधानियां भी कम कारगर नहीं हैं संक्रमण को रोकने में। नंबर ऑफ़ केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और कल इवनिंग का तक का जो फिगर था उसमें 15,000 का आंकड़ा जो है अब हम स्पर्श कर रहे हैं। संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन इसमें इसका एक पक्ष ये भी है कि संक्रमित लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं और अस्पताल में उनको भर्ती करने की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ रही है। मेरे ख्याल में 1.67% ये परसेंटेज है जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको आवश्यकता पड़ रही है। और इस दृष्टि से हमने शुरू से ही ये फैसला किया था, क्योंकि ऐसा अपेक्षित था कि संक्रमण तो होगा लेकिन शायद हॉस्पिटल में जो है वो केसेस जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि लक्षणों की तीव्रता जो है वो बहुत कम है इस संक्रमण में। ये जो तीसरी वेव में ऐसा ट्रेंड जो है पूरे देश भर में जो है ये देखा जा रहा है। और हमने ये फैसला किया था कि जो हमारा होम आइसोलेशन मैकेनिज़्म है इसको हम सुदृढ़ करेंगे और इसको सुदृढ़ किया भी है। सावधानियां जो हैं मुझे लगता है उसी के ऊपर सारा जो है हमारा बल होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि सावधानियां जो हैं वो लोग अपनाएं। पाबंदियां जो हैं वो समाधान नहीं है, लेकिन सावधानियां जो है वो समाधान है। देखिए हमारा जो है, क्योंकि सारे सैंपल्स हमारे दिल्ली जाते हैं,
और ऐसे जो है ये पूरे देश भर में 10 या 12 केंद्र हैं और नज़दीक वर्ती राज्यों को जहाँ जहाँ ये केंद्र स्थापित हैं वहाँ के लिए वो राज्य जो है असाइन किए गए हैं और सैंपल्स वहाँ भेजे जाते हैं। हमारे जो है नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली, सारे सैंपल्स हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी तो कोई ऐसी प्रपोज़ल नहीं है कि प्रदेश में ही ऐसा कोई केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए, ये फैसिलिटी हमारे प्रदेश में ही हो, ऐसा कोई प्रपोज़ल जो है वो नहीं है। लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से मैं इनकार भी नहीं करता हूँ। ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव हैं, कुछ केसेस जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली गए हैं, अभी उनके परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस जो कि ओमिक्रॉन हम कह सकते हैं उससे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, अभी केसेस हमारे प्रदेश में कम हैं। लेकिन हमारे जो साथ के जो राज्य हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है हमारे लिए थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने ही वेरिएंट्स जो हैं इस वायरस के, जब से ये वायरस आया है अनेकों इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। वेरिएंट कोई भी हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद कोई फिर और नया वेरिएंट भी इसका जो है आ सकता है। वेरिएंट कोई भी हो, अगर सावधानियों का पालन होगा, किसी भी वेरिएंट को रोकने की क्षमता जो है वो सावधानियों में है। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा, छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साधन नहीं लगता है, हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है और इसका पालन करके सुरक्षित रह सकता है। हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोए बिना, साबुन और सैनिटाइज़र से उसको साफ़ किए बिना हम अपने हाथों को मुंह से ना लगाएं और कुछ खाएं पिए ना जब तक हम हाथों को धो ना लें। ये बहुत सामान्य सी लगने वाली सावधानियां हैं, उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो इन 3 सावधानियों का कहीं ना कहीं उसने जो है उसका उल्लंघन उसने किया हुआ होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। 15 से 16 हज़ार के करीब जो है वो सैम्पलिंग जो है वो टेस्ट जो है वो हो रहे हैं और इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है उन्हीं को जो है वो टेस्ट किया जाता है। सिम्टोमेटिक लोगों को तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें ये दूसरी कैटेगरी भी जो है वो शामिल है और 15 से 16 हज़ार टेस्ट जो है वो प्रतिदिन जो है वो हो रहे हैं। और केंद्र ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके आगाह किया था प्रत्येक राज्य को कि विशेष सावधानियां जो हैं वो लेने की आवश्यकता है। तो ऐसी जो है वो थी, लेकिन कोई विशेष और गाइडलाइंस का जो है अभी कोई उसका मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी कोई नई गाइडलाइन जो है वो आई हैं WHO की ओर से। लेकिन सामान्य सी गाइडलाइंस जो हैं वो वही होती हैं जो जब से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव जब आई है तो तकरीबन एक जैसा जो है वो गाइडलाइंस जो हैं वो तीनों वेव्स के दौरान जो रही हैं। लेकिन इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके ज़रूर जो है वो कहा गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। जो आपने कहा है कि हिमाचल में पीक कब आएगा, तो एक अनुमान के मुताबिक मिड फरवरी में जो है हिमाचल प्रदेश में इसका पीक जो है वो रहने वाला है। उसमें कोई कर्मचारियों की छटनी नहीं हुई है। मेरा अभी जो नए जो वेंडर आए हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पुराने जो कर्मचारी जिनको रखा गया था तो उनको निकाला नहीं जाएगा। हाँ, कोई एडिशनल अगर भर्ती होनी है उसके बारे में विचार जो है वो हो सकता है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को निकालने के बारे में कोई किसी प्रकार का जो है वो अभी विचार जो है वो नहीं है। दूसरा, NHM में जो लगे हुए जो कर्मचारीगण हैं उनके बारे में, पॉलिसी के बारे में जो आपने कहा, काफ़ी उनके प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिले हैं, सामान्य मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और जो भी ये कर्मचारी NHM के तहत लगे हैं तो जो गाइडलाइंस हैं वो केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो लगे हैं। तो किस प्रकार से हम उनको राहत दे सकते हैं इसके बारे में विचार चला भी हुआ है और मैं ये आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर उनके हितों को हम देखने का प्रयास करेंगे।